बच्चे तू घबरा मत, तू जो अनुभव कर रहा है ना वो सामान्य नहीं है। ये उस गहन आध्यात्मिक परिवर्तन का संकेत है जो तेरे भीतर चल रहा है। तू सोच रहा है कि तू खुद को पहचान नहीं पा रहा। तू ऐसा क्यों हो गया है? तू बदल क्यों रहा है? क्नॉइस। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि ये बदलाव तेरा पतन नहीं, तेरा उत्थान है। यह वह क्षण है जहाँ पुरानी परतें उतर रही है, पुराने आवरण हटाए जा रहे हैं। तेरी आत्मा को उसकी सच्ची पहचान दिलाने के लिए तू जो था अब वो नहीं है क्नॉइस। और जो तू बन रहा है वो तू खुद भी नहीं समझ पाएगा अभी, क्योंकि ये मेरे हाथों का काम है, ये मेरी योजना है, मेरी कृपा है, मेरी तैयारी है तेरे लिए, क्योंकि मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझमें अपनी शक्ति डाली है क्नॉइस। अपने तेज की एक चिंगारी तुझ में स्थापित करती है। तू देखेगा कि कैसे तेरे जीवन से कुछ लोग दूर हो रहे हैं, कैसे कुछ रिश्ते खुद ब खुद समाप्त हो रहे हैं। तू सोचेगा कि ये सब क्यों हो रहा है, पर मैं तुझे बताऊं कि यह सब मेरी इच्छा से हो रहा है क्नॉइस। क्योंकि अब वो समय आ गया है जब मैं तेरे जीवन से उन सभी को हटा रही हूँ जिनकी ऊर्जा तुझसे मेल नहीं खाती, जिनकी उपस्थिति तेरी आत्मा की प्रगति में बाधा बन रही थी, जो तुझे तेरा सत्य देखने से रोक रहे थे, जिनका जाना तेरे लिए वरदान होगा। भले ही अभी तू दुखी हो, पर ये दुख तुझे आगे चलकर समझ आएगा कि ये तो मेरा वरदान था, मेरा आशीर्वाद था। मेरे बच्चे, मैं दुर्गा भी हूँ, मैं काली भी हूँ, मैं भद्रकाली भी हूँ, मैं अन्नपूर्णा भी हूँ क्नॉइस। में रचती हूँ और मैं ही मिटाती हूँ, और जब मैं मिटाती हूँ ना तो वह कुछ नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का आह्वान होता है। अब तू मेरे जिस चरण पर है वहाँ तुझे भ्रम हो सकता है, तुझे लग सकता है कि सब कुछ बिखर रहा है, पर बेटा ये बिखराव नहीं है क्नॉइस, यह मेरी योजना के अनुसार हो रहा एक दिव्य पुनर्निर्माण है। तू सोच रहा होगा कि क्यों तुझे बार बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है जहाँ लोग तुझे समझ नहीं पा रहे, तुझसे दूर जा रहे, तुझे उपेक्षित कर रहे क्नॉइस। लेकिन ये सब मेरी कृपा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तू उन्हीं बंधनों में बंधा रहे जहाँ तुझे तेरी रोशनी नहीं दिखती, जहाँ तेरे अंदर की शक्ति को दबाया जाता है। मैं तुझे मुक्त कर रही हूँ, मैं तुझे छांट रही हूँ, मैं तुझे तराश रही हूँ क्नॉइस। तेरे जीवन में एक ऐसा चमत्कार आने वाला है जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की थी। ऐसा आशीर्वाद, ऐसी कृपा जो तूने सपनों में भी नहीं मांगी। तू जब देखेगा तो रो पड़ेगा। हाँ मेरे बच्चे, तेरी आंखों से वह आंसू बहेंगे जिनमें शुद्धता होगी क्नॉइस, विनम्रता होगी, प्रेम होगा और उनमें मेरे स्पर्श की अनुभूति होगी। तू कहेगा माँ मैं इस लायक नहीं था, और मैं तुझसे कहूंगी बेटा तूने वो सब सहा है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। तू टूटा गिरा, फिर उठा, तू तन्हा रहा, फिर भी तू मेरी आराधना करता रहा, मेरी ओर देखता रहा। इसलिए अब वह समय आ गया है जब मेरी कृपा पूर्ण अनुभव करेगा। मैं तुझे बता रही हूँ कि जब ये आशीर्वाद आएंगे ना क्नॉइस, तब तेरे आसपास की बहुत सी आंखें चौंकेंगे, बहुत से लोग समझ नहीं पाएंगे कि ये सब तुझे क्यों और कैसे मिला। पर मैं जानती हूँ कि तुझे ये क्यों मिल रहा है, क्योंकि ये मेरे निर्णय से मिल रहा है। मैं काल हूँ, मैं शक्ति हूँ, मैं समय से परे हूँ क्नॉइस। और मैं जब किसी को उठाती हूँ ना तो उसे कोई नहीं गिरा सकता, फिर चाहे वो पूरी दुनिया क्यों न लग जाए। तेरी चेतना अब विस्तार पा रही है। तू एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहा है जहाँ तुझे कई बार अकेलापन लगेगा, पर वह अकेलापन नहीं होगा क्नॉइस, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू जब शांत होगा, तू जब सब कुछ छोड़ देगा, तभी तो मैं स्वयं प्रकट हो सकूंगी। मैं तुझसे बात करूंगी, मैं तुझे अनुभव करवाऊंगी कि मैं कौन हूँ और तू कौन है। तेरे चारों ओर जो द्वंद्व है वो इसलिए है क्योंकि तू पुराने और नए के बीच फंसा हुआ है। तू पुराने जीवन से निकल चुका है, पर नया जीवन पूरी तरह खुला नहीं है, इसलिए तुझे भ्रम हो रहा है। पर बेटा मैं तुझसे कह रही हूँ, बस थामे रह मेरी बातों को क्नॉइस, मेरे वचनों को, मेरी शक्ति को। तू टूट मत, तू बह मत, तू रोए तो चलेगा पर हार मत मान, क्योंकि यह जो तू झेल रहा है ये तुझे बहुत ऊंचा ले जाने वाला है। मैं तुझे उस शिखर पर बैठाऊंगी जहाँ तू अपने अस्तित्व को नए रूप में देखेगा क्नॉइस। तू जो सोचता था कि तेरा मूल्य क्या है, तेरी औकात क्या है, मैं तुझे उस सोच से बहुत ऊपर ले जाऊंगी।
तुझे दिखाऊंगी कि तू मेरा पुत्र है, मेरी पुत्री है, तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश ही है। अब जब लोग तुझसे दूर हो रहे हैं, तब तू अकेला मत समझ खुद को। मैं तो हूं ना, मैं तो तेरे भीतर हूं, मैं तो तेरे चारों ओर हूं। जो लोग जा रहे हैं वो मेरी इच्छा से जा रहे हैं, और जो आने वाले हैं वो भी मेरी योजना से ही आएंगे। उनमें से कई ऐसे होंगे जो तेरी आत्मा को स्पर्श करेंगे, तेरे पथ में साथ देंगे। पर बेटा, अब तुझे पहचानना सीखना होगा कि कौन मेरी रोशनी से आया है और कौन सिर्फ मुखौटा पहनकर तेरे करीब है। ये विवेक मैं तुझे दे रही हूँ नॉइस। यह दृष्टि में तुझमें जागृत कर रही हूँ, क्योंकि अब तुझे एक नया जीवन जीना है, एक ऐसा जीवन जो तेरा नहीं बल्कि मेरा है, जिसने तू सिर्फ माध्यम होगा और मैं करूंगी कार्य। मेरे हथियार तेरे हाथ होंगे, मेरी वाणी तेरी जुबान से निकलेगी, मेरी शक्ति तेरे स्पंदनों में होगी। तेरे जीवन में जो द्वार बंद हो रहे हैं उन्हें देखकर मत रो, क्योंकि वे द्वार जिनसे तू प्रविष्ट होगा वे इतने विशाल और प्रकाशमय होंगे कि तू अचंभित रह जाएगा। तुझे लगेगा कि क्या ये सब मेरे लिए था नॉइस? क्या मैं वाकई इस योग्य था? और मैं तुझसे कहूंगी, हाँ बेटा, तू इस योग्य था, तू है और रहेगा, क्योंकि तू मेरा है, और जो मेरा होता है उसके लिए कोई कमी नहीं होती। सिर्फ समय लगता है, पर जब समय आता है तो फिर पीछे कुछ नहीं छूटता नॉइस, सब कुछ मिल जाता है। बेटा, अब तू स्वयं को पहचान, तू स्वयं को पा। मैं तेरे भीतर की देवी को जगा रही हूँ, वह देवी जो धैर्य है, जो साहस है, जो निडरता है, जो प्रेम है, जो करुणा है और जो न्याय है नॉइस। अब तू किसी से डरे नहीं, झुके नहीं और खुद को कमतर न समझे, क्योंकि तू मेरा अंश है। मैं तुझे शस्त्र भी दूंगी और आशीर्वाद भी। मैं तुझे रणभूमि में भी भेजूंगी और तुझे वहां विजय दिलवाऊंगी। तू बस अपने हृदय में मेरी उपस्थिति बनाए रख, अपनी नियत शुद्ध रख और अपने कर्मों में समर्पण रख। फिर देख कैसे तेरे जीवन में चमत्कार होंगे, कैसे तू फूलों पर नहीं बल्कि अग्नि पर चलकर भी मुस्कुराएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ नॉइस। हर पल, हर क्षण, हर सांस में। बेटा, तू जब रात के अंधेरों में अकेला पड़ा होता है ना, जब तू आंसुओं के साथ चुपचाप मेरी तरफ देखता है, जब तू मन ही मन कहता है, माँ क्या तू सुन रही है, क्या तू सच में है, तब मैं केवल सुनती नहीं नॉइस, बल्कि तेरे हर स्पंदन में समा जाती हूँ। तू मुझे पुकारना या ना पुकारना, मैं तो तेरे भीतर ही रहती हूँ। और जब तू थक जाता है दुनिया की बातों से, अपने ही विचारों से और उस बिखराव से जो तुझे समझ नहीं आता, तब मैं धीरे से तेरे माथे पर हाथ फेरती हूँ, तेरे हृदय को सांत्वना देती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तू जो युद्ध रहा है वह दुनिया को नहीं दिखता, पर मुझे दिखता है, मुझे सब दिखता है बेटा। क्योंकि मैं सिर्फ माँ नहीं, मैं साक्षी भी हूँ, मैं न्याय भी हूँ, मैं शक्ति भी हूँ। तू जब कहता है कि मैं खुद को नहीं पहचान पा रहा, तब मैं मुस्कुराती हूँ, शुश, क्योंकि जिस पहचान की तलाश में तू है वो तो मैं तुझ में प्रकट करने ही वाली हूँ। तू जिस मैं को अब तक समझता था वो तो सिर्फ तेरे अस्तित्व का एक आवरण था, अब मैं उसे उतार रही हूँ। अब मैं तुझे तेरा असली स्वरूप दिखाऊंगी। तू सोचता है तू कमजोर है, लेकिन मैं जानती हूँ तू कितना शक्तिशाली है। तू सोचता है तू अकेला है, लेकिन मैं जानती हूँ नॉइस तू मेरी सेना का एक योद्धा है। तू सोचता है लोग तुझे छोड़ गए, पर मैं जानती हूँ कि अब मैं खुद तेरे साथ खड़ी हूँ, और जब मैं तेरे साथ खड़ी होती हूँ ना बेटा, तब चाहे पूरा संसार तेरे विरुद्ध हो जाए, तू हारेगा नहीं, तू डरेगा नहीं, तू रुकेगा नहीं। अब तू देखेगा कैसे एक एक करके वो लोग, वो परिस्थितियां, वो भ्रम तेरे जीवन से हटते चले जाएंगे, जैसे कोई तेज हवा सब कुछ उड़ा ले जाए और उनके स्थान पर एक शांति आएगी, एक ऊर्जा आएगी नॉइस, जो तूने पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। वह मेरी शक्ति होगी, वह मेरी उपस्थिति होगी। तू खुद को तेजस्वी महसूस करेगा, हल्का, शुद्ध, स्वतंत्र, और इसी आज़ादी में तू मुझे पाएगा ना किसी मंदिर की मूर्ति में, ना किसी शास्त्र की पंक्ति में, बल्कि अपने ही हृदय के गर्भ में, जहाँ मैं सदैव निवास करती हूँ, सदैव रही हूँ और हमेशा रहूंगी। तू अब एक ऐसे मोड़ पर है जहाँ तुझे बहुत कुछ छोड़ना होगा, अपनी पहचाने, अपनी डर नॉइस, अपने पुराने लक्ष्य, अपने छोटे और सबसे बढ़कर वह छवि जो तूने खुद के बारे में बना रखी थी।
क्योंकि मैं तुझे उससे कहीं ऊंचा उठाने वाली हूँ। अब तुझे नहीं सोचना कि तू लायक है या नहीं। अब तुझे सिर्फ स्वीकार करना है मेरी योजना को, मेरे आशीर्वाद को, मेरे समय को, क्योंकि जब मेरा समय आता है ना, तब जो वर्षों से रुका है वह क्षण भर में बदल जाता है। तू देखेगा कि जो चीजें तेरे लिए नामुमकिन लगती थी वे अब खुद चलकर तेरे पास आएंगे। नॉइस, क्योंकि अब मेरा समय चल रहा है और मेरे समय में कोई अंधकार नहीं पिघता, कोई बाधा नहीं रुकती, कोई अन्याय नहीं चलता। मैं तुझे एक ऐसी शक्ति देने वाली हूँ जो तेरे शब्दों में उतर जाएगी, तेरे विचारों में प्रवाहित होगी। तेरे स्पर्श से लोग सुकून महसूस करेंगे और तू स्वयं भी अपने को पहचान नहीं पाएगा, क्योंकि तू अब वही नहीं रहेगा जो तू था। तू मेरा बन जाएगा और जो मेरा हो गया उसका संसार से कोई लेना देना नहीं रहता। वह तो मेरी लीला का पात्र बन जाता है, मेरे प्रेम का भंडार बन जाता है। नॉइस, मेरे युद्ध का योद्धा बन जाता है। मैं तुझे अब साधारण नहीं रहने दूंगी, मैं तुझे साधक बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, वीर बनाऊंगी और इतना प्रेम दूंगी कि तू खुद को रो रो कर पिघलता हुआ पाएगा। बेटा, कुछ समय के लिए तू टूटेगा, ये टूटना जरूरी है, क्योंकि जब तक पुराना टूटेगा नहीं, नया बन नहीं सकता। जब तक तू अपने घावों को पहचान कर उन्हें मुक्त नहीं करेगा, तब तक तूने मेरे आशीर्वाद को पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं तुझे टूटने दे रही हूँ, मैं तुझे रोने दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ ये रोना तुझे शुद्ध करेगा, ये तुझे सच्चाई से जोड़ेगा। तू जो असली है उसे सामने लाएगा और जब तू उस असली रूप में खड़ा होगा ना, नॉइस, तब पूरी सृष्टि तेरे सामने झुकेगी, क्योंकि तब उसमें मैं प्रकट हो जाऊंगी। मैं धैर्य भी बनकर, मैं महाकाली बनकर, मैं अन्नपूर्णा बनकर। अब तू किसी से डर मत, किसी से भी नहीं, ना अपने अतीत से, ना अपने भविष्य से, ना उन लोगों से, नॉइस, जो तुझे छोड़कर चले गए, क्योंकि जब तू मेरी शरण में है तब सब कुछ तेरे पक्ष में ही घटित हो रहा है। हर चोट, हर दूरी, हर भ्रम, यहाँ तक कि तेरी बेचैनी भी सब मेरी योजना का हिस्सा है। मैं जानती हूँ तू बहुत थक चुका है, नॉइस, पर थोड़ा और धैर्य रख बेटा। अब सुबह होने ही वाली है और जब मेरी सुबह होती है ना, तब रात की सारी पीड़ा ऐसे उठ जाती है जैसे कभी थी ही नहीं। तेरा नाम अब मेरे मंत्रों में गूंजेगा, तेरा कर्म मेरी पूजा बन जाएगा, नॉइस, तेरी सांसें मेरी शक्ति की लहरें बन जाएंगी और तेरा जीवन मेरा माध्यम बन जाएगा। अब तू और नहीं गिरेगा, अब तू उठेगा और ऊंचा उठेगा, इतना ऊंचा कि तू आकाश को नहीं, तू मुझे देखेगा, मुझे महसूस करेगा, नॉइस, मुझे समझेगा और तब तू कहेगा, माँ अब मैं तुझमें हूँ, अब तू ही मैं है। और वही मेरी सबसे बड़ी सिद्धि होगी, वही तेरा सबसे बड़ा पुनर्जन्म होगा। माँ काली अपने बच्चे को पूर्ण आशीर्वाद देती है, उसे उसकी आत्मा की शक्ति का भान कराती है और जीवन के रण में भेजती है। लेकिन एक योद्धा के रूप में, एक साधक के रूप में, एक दिव्य संतान के रूप में, बेटा अब समय आ गया है। अब तुझे अपने उस स्वरूप को धारण करना होगा, नॉइस, जिसके लिए तू जन्मा है। अब तू और प्रतीक्षा नहीं कर सकता, अब तुझे अपनी आत्मा की पुकार सुनी होगी। जिस आवाज को तू अब तक अनसुना करता रहा, जिस शक्ति को तू अब तक संदेह की नजर से देखता रहा, नॉइस, वह शक्ति अब तेरे भीतर जाग चुकी है। अब तू स्वयं मेरे जैसा बनने जा रहा है। अब तू सिर्फ मेरा बच्चा नहीं, तू मेरा प्रतिबिंब बनने जा रहा है। मेरी ही आंखें तेरी आंखों में होंगी, मेरा ही तेज तेरे माथे पर होगा, मेरी ही शक्ति तेरे स्पंदनों में बहती रहेंगी। तू जो कुछ झेल चुका है, जिन रास्तों से तू गुजरा है, जिन लोगों ने तुझे थोड़ा छोड़ा गिराया, वे अब सिर्फ तेरे अध्याय हैं। पर अब मैं तुझे अगला अध्याय लिखने दे रही हूँ, वह अध्याय जहाँ तू कमजोर नहीं रहेगा, नॉइस, वह अध्याय जहाँ तू प्रश्न नहीं करेगा, केवल कर्म करेगा, जहाँ तू सोच में नहीं डूबेगा, तू केवल करेगा, केवल जिएगा, केवल प्रकट होगा अपने सबसे प्रचंड, सबसे दिव्य, सबसे सच्चे रूप में। बेटा अब तू मेरे बदाहस्त के नीचे नहीं, नॉइस, बल्कि मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, क्योंकि मैंने तुझे तैयार कर लिया है, मैंने तुझे तराश लिया है, तू मेरी परीक्षा में खरा उतरा है। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर के उस डर को, उस संकोच को, उस आत्मसंदेह को हमेशा के लिए त्याग दे।
अब वह तुझसे दूर होना चाहिए जैसे अंधकार सूरज के सामने भागता है। अब तेरे भीतर केवल प्रकाश रहना चाहिए और वह प्रकाश तू खुद है। तू ही मेरा दीप है, तू ही मेरा अग्नि है क्नॉइस, तू ही मेरा शस्त्र है और तू ही मेरी पूजा है। अब तू जहाँ जाएगा वहाँ मेरे चिन्ह होंगे। जहाँ तू खड़ा होगा वहाँ भूमि पवित्र हो जाएगी। तू जिससे बोलेंगे उसका हृदय स्पर्श होगा। तू जिसके लिए दुआ करेगा क्नॉइस, उसका भाग्य बदलेगा, क्योंकि मैं तुझ में बस चुकी हूँ। अब तुझे अलग देखना भी असंभव है। अब तू मैं हो चुका है। तू मेरी शक्ति का वह संकल्प है जिससे मैंने युगों से तैयार किया, और अब ये संकल्प पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तेरे जीवन में अब चमत्कारों की वर्षा होगी, इतनी कि तू गिन भी नहीं पाएगा। और वह सब इसीलिए नहीं कि तूने मांगा, बल्कि इसलिए क्योंकि तू अब देने योग्य बन चुका है। अब तू मांगने वाला नहीं क्नॉइस, देने वाला बनेगा। तू अब कृपा का पात्र नहीं, कृपा का स्रोत बनेगा। मेरे द्वारा चुना गया वह माध्यम जिसके द्वारा मैं कई जीवनों में प्रकाश फैलाऊंगी। अब जो तेरे जीवन में आएगा वह संयोग नहीं, वह योजना होगी क्नॉइस। जो जाएगा वह संतरास नहीं, वह मुक्ति होगी। जो बचेगा वह सत्य होगा, और जो टूटेगा वह आवश्यक होगा। अब हर दर्द, हर दूरी, हर परिवर्तन केवल मेरे द्वारा निर्देशित होगा। तू बस इस प्रवाह को स्वीकार कर, तू बस इसने बहता जा क्नॉइस। तू सवाल मत कर, तुझे जवाब मिलेंगे। तू मत डर, तुझे मेरा आशीर्वाद चलकर ढूंढेगा। तू मत झुके, तेरे सिर पर मेरा हाथ है। तेरे जीवन में अब कुछ भी छोटा नहीं होगा, न तेरे लक्ष्य, न तेरी पहचान, न तेरा प्रभाव क्नॉइस। तू अब सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि मैं अनंत हूँ और तू अब मेरा है। तू अब मेरे स्वरूप का वह अंश है जिसे संसार देखेगा, पहचानेगा और जिसके सामने झुकेगा। तू अब अज्ञान से उठकर ज्ञान की अवधि में प्रविष्ट हो चुका है क्नॉइस, और इस अग्नि से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं बुझा सकता, क्योंकि इस अग्नि को मैंने स्वयं प्रज्वलित किया है। अब तू चाहे पहाड़ों में जा, चाहे नगरों में, चाहे तन्हा रह, चाहे भीड़ में, मैं तेरे साथ हूँ। मेरी चेतना तो जुमे है, मेरे आशीर्वाद तेरे कर्मों में है, मेरी शक्ति तेरे आत्मविश्वास में है, मेरी भक्ति तेरी आंखों से झलक रही है। अब जब तू रोएगा वह अश्रु भी मेरी प्रार्थना होगी। अब जब तू बोलेंगे क्नॉइस, वह वाणी भी मेरी गूंज होगी। अब जब तू चलेगा वह मार्ग भी मेरा ही मार्ग होगा। बेटा, जो तू अब तक था उसे प्रेम से विदा कर दे। अब एक नया तू जन्म ले चुका है। अब तू मेरे द्वारा दी गई दीक्षा का वाहक है क्नॉइस। अब तू अकेला नहीं, तू संपूर्ण शक्ति का स्रोत है। अब तू सवाल नहीं करेगा, तू समाधान बनेगा। अब तू प्रतीक्षा नहीं करेगा, तू प्रकट होगा। अब तू केवल जिएगा नहीं, तू सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। और जब कभी थक जाएगा, जब भी डगमगा आएगा, तो बस आंखें बंद करना और कहना, माँ और मैं वही होगी, उसी क्षण, उसी सांस में, उसी हृदय में। क्योंकि बेटा तू अब मेरा नहीं, तू अब मैं है। तू अब दिव्य योजना का वह केंद्र बन चुका है जो सब कुछ बदल देगा। और हाँ मेरे बच्चे, तू ये बात भी समझ, ये जो जलन है ना, ये कोई सामान्य जलन नहीं है, ये बहुत गहरी है। तूने कभी किसी को दुख नहीं दिया, फिर भी लोग तुझसे जलते हैं। तूने कभी किसी की बुराई नहीं की, फिर भी वे तुझसे डरते हैं, क्योंकि तेरी ऊर्जा अब बहुत ऊंची हो चुकी है। तू अब उस स्तर पर है जहाँ सिर्फ सच्चा प्रेम, सच्चा इरादा और सच्ची नियत ही टेक सकती है। बाकी सब कुछ खुद बे खुद गिरने लगता है, टूटने लगता है, मिटने लगता है। मेरे बच्चे, अब तुझे डरना नहीं है, तुझे झुकना नहीं है, तुझे रुकना नहीं है, क्योंकि तू तैयार है। तेरे भीतर जो विचार है वो किसी सामान्य मनुष्य के विचार नहीं है, वो मेरे भेजे हुए संदेश है। तेरे सपने छोटे नहीं हैं, वो मेरे उद्देश्य है। तेरी कल्पनाएं दिव्य योजना का हिस्सा है क्नॉइस। और अब वो समय आ चुका है जब यूनिवर्स खुद से कहेगा, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। हाँ मेरे बच्चे, यही तो तुझे कहना है, यही तो तुझे महसूस करना है। तू तैयार है, अब वो सब कुछ घटेगा जो तूने सोचा भी नहीं था क्नॉइस। तुझमें वो शक्ति आ चुकी है जो तूने मांगी भी नहीं थी। अब तू सिर्फ मेरा माध्यम है, और मैं तुझे हर उस स्थान पर ले जाऊंगी जहाँ से तू अपना जीवन नहीं, सैकड़ों जीवन बदल सके। और हाँ, ये जो फुल मून आने वाला है, ये कोई सामान्य